तो अब हम लोग जर्नल के ट्रांजैक्शंस पैकेज बाय पैकेज देखेंगे विदाउट फॉर्मेट में सेट करने अभी हम लोग सीख लिए। अब कंटिन्यू करते हैं। एक एक नेचर के क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए क्लब किया है एक एक पैकेज बना के। बुक्स में जरा हैफाजार्ड वे में है तो ये काफी कंफर्टेबल होगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आंसर डिस्कस करता जाऊंगा, आप इसको नोट करते चलेंगे। बेटर यू नोट डाउन। फर्स्ट वन। अच्छा, इस पैकेज में क्या फीचर है? हर क्वेश्चन में बिजनेस का गुड्स डिक्रीज होने का फील आ रहा है। अभी आएगा, आप देखना। फर्स्ट वन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये रहा ट्रांजैक्शन। गुड सेल हुआ तो डिक्रीज किया ना। इसका आंसर हम लोगों को लिखना है, तुरंत कैच कर लेंगे। एक तो कैश इन्वॉल्व है, और जब भी गुड सेल होगा तो अकाउंटिंग टर्म चैप्टर में पढ़े थे, सेल्स अकाउंट इज यूज्ड। लिखे थे डेफिनेशन में, इन अकाउंटिंग सेल्स इज यूज्ड ओनली व्हेन गुड्स बीइंग सोल्ड। तो गुड्स ही तो बेच रहे हैं, तो कैश लेकर, इस लाइन का मीनिंग क्या है? हम लोग कस्टमर से कैश लेकर गुड्स सेल कर रहे हैं। सो आंसर इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग कोई फॉर्मेट नहीं, कोई नरेशन नहीं, उसका टाइम बचाएंगे। कंसेप्ट देखेंगे। कैश टू सेल्स 10,000। आपको जहां डाउट हो आप मेरे से पूछेंगे कि क्यों सेल्स क्रेडिट हुआ, तो रूल से मैं चेक कराता जाऊंगा आपको। कैश इंक्रीज हो रहा है तो एज यूजुअल अब तो याद सा हो गया होगा आपको कि कैश इंक्रीज हो रहा है तो रूल 1 के हिसाब से डेबिट। सेल्स क्या है? सेल्स इज रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस, और रिवेन्यू आरएचएस में है, तो सेल्स इंक्रीज हुआ। सेल्स हमने किया मींस सेल्स इज इंक्रीजिंग, सेल्स इंक्रीजिंग मींस आरएचएस इज इंक्रीजिंग। आरएचएस इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट दैट अकाउंट। रूल 3 अप्लाई हो रहा है। As per rule 3, sales is to be credited because sales is revenue and revenue is in RHS. RHS is increasing. Rule 3. Okay? इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कई बार ये बहुत छोटा है लेकिन इसी में मिस्टेक करके आ जाते हैं आप। कैश सेल्स ₹11,000। अब बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा, कैश कैसे बेचेंगे? कैश कोई बेचता है? एक्चुअली कैश थोड़ा ही सेल हो रहा है। कैश सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स ऑफ द बिजनेस बीइंग सोल्ड फॉर कैश। कैश लेकर गुड सेल कर रहे हैं, तो फिर सेम आंसर, केवल क्वेश्चन का लुक चेंज है, आंसर सेम है। सो एक्सप्लेनेशन विल बी ऑल्सो सेम। लेट्स सेव आवर टाइम। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू रंजन फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स ऑन ड्यू बेसिस। इस बार भी हम लोग गुड सेल कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट बेसिस पे। तो क्या इंपैक्ट पड़ा? गुड सेल हो रहा है तो इधर के ही जैसा यहां भी कंफर्म है, क्रेडिट अकाउंट तो सेल्स अकाउंट होगा। भाई जब भी गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, चाहे कैश बेसिस पे बेचो या क्रेडिट बेसिस में, सेल्स अकाउंट कंफर्म है क्रेडिट। ऐसे भी पार्ट बाय पार्ट आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, लिखते हैं पहले डेबिट फिर क्रेडिट। मैंने पहले क्रेडिट लिख दिया तो क्या गुनाह किया? टू सेल्स अकाउंट। अब रहा कि हर बार की तरह कैश तो डेबिट नहीं होगा। वी आर नॉट टेकिंग कैश, वी आर नॉट गेटिंग कैश फ्रॉम द कस्टमर, वी आर सिंपली सेलिंग हिम ऑन ड्यू बेसिस। सो इन दैट केस name of that customer, name of that debtor will be debited. क्या करेंगे? रंजन्स अकाउंट have to be debited. किस रूल से वो भी देख लो। रंजन आपके बिजनेस का डेटर है और डेटर एसेट है। सो इफ डेटर इज इंक्रीजिंग
your asset is increasing. Your asset is increasing means LHS is increasing, and LHS increasing, then rule 1 is to be applied. Rule 1 कहता है debit that account. तो सिंपली याद रहेगा, जिस कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे सेल करेंगे उसका नाम डेबिट होगा. इफ वी आर सेलिंग टू हरी, हरीज अकाउंट डेबिट. इफ वी आर सेलिंग टू रहीम, रहीम्स अकाउंट डेबिट. सो इजी, एक रिदम पकड़ा जाएगा. आप बस एकदम इसको क्रिटिकली चेक करके देख लो. जितने क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क. क्लियर? अब हम लोग चलेंगे आगे. सो दीज 3 ट्रांजैक्शंस आर related to decrease of goods, and what is the common feature of these 3? तीनों में common feature क्या है? तीनों में goods decrease हो रहा है. किस वजह से? Due to sale. तीनों में जो goods decrease हुआ है आपके बिजनेस का, वो सेल होने के कारण. First reason for decrease of goods, that after being sold our goods being decreased, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट बेसिस पे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. Another reason for decrease of goods may be return of goods to the creditors. Take this transaction, goods of rupees 14,000 returned to take another name, to Vinod. Obviously Vinod is क्रेडिटर. लिखा हो तो भी ठीक, नहीं लिखा हो तो भी अंडरस्टूड. वी आर रिटर्निंग गुड्स ऑफ 14,000 टू आवर क्रेडिटर मिस्टर विनोद. ठीक है, डैमेज्ड होगा, हमने उसको लौटा दिया. अब इसकी वजह से भी गुड्स तो डिक्रीज किया. पहले 3 ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स के कारण, यहां भी गुड्स डिक्रीज कर रहा है. तो यहां देखते हैं क्या आंसर बनता है. जिसको, व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्वड हियर? First one, name of that person to whom we are returning, and this is return of goods back to the creditors. फिर अकाउंटिंग टर्म चैप्टर पे वापस जाओ. परचेज रिटर्न एक टर्म आया था ना, क्या था मीनिंग? इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर बीइंग रिटर्न्ड बाय अ बिजनेस बैक टू द क्रेडिटर्स. तो वही तो है. So another account is purchase return account. So एक आएगा Vinod's account और दूसरा purchases return account. हम लोग इस पे भी रूल चेक करेंगे. Which rule is being applied? Vinod amount is 14,000. Let's check the rule. किस रूल के वजह से डेबिट हो रहा है विनोद? अपने मॉडर्न अप्रोच, सिन्हा सर वाले मॉडर्न अप्रोच में, विनोद इज क्रेडिटर फॉर आवर बिजनेस. सिंस वी आर रिटर्निंग कार्टन टू विनोद, आवर लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग. यस और नो? भाई नहीं लौटाते तो वो अमाउंट पे करते. जब मैंने वो कार्टन विनोद साहब को लौटा दिया, सो ऑब्वियसली आई वॉन्ट पे 14,000 टू मिस्टर विनोद. आवर लायबिलिटी इज decreasing. So as per rule 4, our liability is decreasing, means LHS decreasing, RHS decreasing, and if RHS is decreasing, rule 4 being applied on Vinod. As per rule 4, Vinod is being debited. परचेज रिटर्न पे चेक करो. परचेज रिटर्न, परचेज क्या था? इट इज बिजनेस एक्सपेंस. Purchase is expense of a business. So when we return goods back to the creditor, our expense decreases. So purchase return have to be understood in the nature of decrease of expense. अपने बिजनेस का एक्सपेंस घट गया, तो एक्सपेंस घट गया तो रूल 2, क्योंकि एक्सपेंस LHS में है, एक्सपेंस डिक्रीजेस. रूल 2 के हिसाब से परचेज रिटर्न डिक्रीज हो रहा है. क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने देखा कि गुड्स डिक्रीज हो रहा है या तो सेल होने के कारण, फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस. फिर 4th ट्रांजैक्शन में हमने देखा ड्यू टू परचेज रिटर्न गुड्स ऑफ द बिजनेस इज डिक्रीजिंग.
और सेल के केस में आप क्रेडिट पार्ट को नोटिस करो, फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन सेल के कारण गुड्स डिक्रीज हुआ है, तो वहां क्रेडिट पार्ट एकदम सेम है तीनों में, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेकंड रीजन है परचेज रिटर्न के वजह से, तो क्रेडिट पार्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट। ये 2 केस समझ गए, ये 2 रीजंस क्लियर हो गए। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे उन सबको सर ने अदर रीजंस में डाला है। मेरा अपना नोमेनक्लेचर है, डिक्रीज ऑफ गुड्स मे बी आइदर ड्यू टू सेल, फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन, मे बी आइदर ड्यू टू परचेज रिटर्न, फोर्थ ट्रांजैक्शन। और इन 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के, सेल और परचेज रिटर्न के रीजन को छोड़ के, और किसी भी रीजन से गुड्स डिक्रीज करेगा, अभी हम लोग देखेंगे कई और रीजंस के कारण गुड्स डिक्रीज होगा, उन सबको इकट्ठा मैंने अदर रीजंस में डाला है। क्या उससे फायदा है वो आपको दिखाता हूं, अदर रीजंस में क्यों डाला। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये लो, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब एडवर्टीजमेंट किया। कई बार नहीं देखते आप एडवर्टीजमेंट के लिए डोर टू डोर सेल्समैन मूव करते, एक छोटा सा पाउच वो जस्ट सैंपल के तौर पे बांट देते और बोलते हमें पैसे भी नहीं चाहिए, जस्ट यू यूज और पसंद नापसंद बताइए। तो 5,000 का गुड्स फ्री सैंपल में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, सबने देखा। पहला चीज तो ये नोटिस करना है कि हाँ सर गुड्स तो डिक्रीज हुआ, ना सेल हुआ, ना परचेज रिटर्न हुआ, किसी और वजह से गुड्स डिक्रीज हुआ, तो वहां पे अडॉप्ट क्या करना है, व्हेनेवर देयर इज रिटर्न ऑफ गुड्स neither due to sale nor due to purchase return, credit part is to be written as purchases account। मैं credit part कमांड करने का बता रहा हूं पहले, to purchases account confirm 5,000 से डेबिट क्या करेंगे, फ्री सैंपल बांटना एडवर्टीजमेंट है, सो बेस्ट वर्ड इज एडवर्टीजमेंट अकाउंट, बट सम टीचर्स राइट दिस एज वेल। सो आप इसको ऑप्शन रख सकते हो, बेटर यू शुड कंफर्म विथ योर स्कूल टीचर दैट वेदर वी कैन राइट दिस और नॉट। ठीक है ना, मेरे हिसाब से एडवर्टीजमेंट अकाउंट ही होना चाहिए था, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, अदर रीजंस में परचेसेस। अभी और कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे, फिर मैं आपको कंफर्म इसका क्लू दे रहा हूं क्या मैंने अदर रीजन से मैसेज देना चाहा। गुड्स ऑफ ₹6,000 given as charity, charity means डोनेशन, दान दे दिया, 6,000 का गुड्स दान दे दिया, सबने देखा, ना तो सेल हुआ और ना तो परचेज रिटर्न हुआ, लेकिन गुड्स डिक्रीज तो हुआ, मींस ये अदर रीजंस में जाएगा, और अदर रीजंस में जाएगा तो सर ने पहले ही हिंट कर दिया है क्रेडिट साइड के लिए कोई टेंशन नहीं, वो तो कंफर्म याद हो गया कि परचेजेस काउंट क्रेडिट होगा, डेबिट की चिंता बस केवल करनी है आपको, और वो आपके ट्रांजैक्शन में दिख रहा है, चैरिटी अकाउंट ही डेबिट होगा। आप नेचर चाहो, मैं अभी नेचर चेक कर दूंगा किस रूल से ये सेट बैठ रहा है, हम लोग चेक करेंगे, रटने नहीं बोल रहा, अकाउंट्स रटने का नाम नहीं है, समझ में आएगा, एवर लास्टिंग याद हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज बैकबोन चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल कमांड होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहीं पे कई बार क्वेश्चन आपको दे देगा डोनेशन के नाम से, उसको भी आप ले लो, गुड्स ऑफ ₹8,000 गिवन एज डोनेशन, दोनों है सेम, मैंने अलग अलग 2 बार इसलिए लिख दिया, क्या मालूम आपके क्वेश्चन पेपर में चैरिटी के नाम से हो, क्या मालूम कि डोनेशन के नाम से हो, कंसेप्ट फिर से वही, ना सेल हुआ ना परचेज रिटर्न हुआ, लेकिन गुड्स डिक्रीज हुआ, अदर रीजंस, अदर रीजंस मींस टू परचेजेस होगा, और इस बार चैरिटी के जगह डोनेशन अकाउंट, डोनेशन पेड इज एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस,
एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंस, चैरिटी भी एक्सपेंस, डोनेशन भी एक्सपेंस। 8,000। अब रूल चेक कर लेते हैं, अभी और ट्रांजैक्शन इस पैकेज में करेंगे बट यहां तक के रूल चेक कर लेते हैं। एक चीज तो कंफर्म है, ना सेल हुआ ना परचेज रिटर्न हुआ, ये सब अदर रीजन्स में जा रहा है। रूल चेक करो, एडवर्टीजमेंट हो या चैरिटी हो या डोनेशन हो, ऑल दीज थ्री आर एक्सपेंस फॉर योर बिजनेस। सो इन दिस ट्रांजैक्शन एक्सपेंस फॉर योर बिजनेस इज इंक्रीजिंग। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एलएचएस बढ़ रहा है, एलएचएस बढ़ रहा है तो रूल 1 कहता है डेबिट दैट अकाउंट। इसलिए एज पर रूल 1 एडवर्टीजमेंट इज डेबिटेड, चैरिटी अकाउंट इज डेबिटेड, डोनेशन अकाउंट इज डेबिटेड। अब चेक कर लो परचेजेस अकाउंट पे, परचेज इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि गुड्स डिक्रीज हुआ, योर एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग। पहले भी बताया था गुड्स परचेज्ड बाय अ बिजनेस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड नाउ गुड्स बीइंग रिटर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 number, goods of rupees 5,000 destroyed by fire. Here again goods being decreased neither due to sale nor due to purchase return. तो ये भी other reasons के कैटेगरी में आ गया, तो वहां पे आंसर बन जाएगा two purchases. Credit part is confirmed that it will be two purchases because this is of other reason. Goods is decreasing neither due to sale nor due to purchase return. तो क्रेडिट तो कंफर्म था। डेबिट क्या होगा? तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर के कारण, सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, दिस विल बी इन डेबिट साइड। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, अमाउंट इज 5,000। क्लियर? Similarly, next question is goods of rupees 11,000 stolen, चोरी हो गई, lost by theft। यहां पर भी फिर वही चीज है, गुड्स डिक्रीज हो रहा है लेकिन बिना गुड्स का सेल हुए, बिना गुड्स का रिटर्न भेजे हुए। हम लोगों ने ना तो बेचा है और ना तो गुड्स को वापस क्रेडिटर को भेजा है, लेकिन गुड्स घटा है, तो ये तो अदर रीजंस में आ गया। और अदर रीजंस के लिए फिर से परचेजेस अकाउंट हैव टू बी क्रेडिटेड, दैट्स फाइनल। डेबिट क्या करेंगे? ठीक इसकी तरह, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट। यहां था फायर अकाउंट, फायर के कारण डिस्ट्रॉय हुआ, यहां तो चोरी हो गई, सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 11,000। थीम ये समझना है कि जब भी अदर रीजंस होगा तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आप चाहो तो एज पर रूल इसको चेक कर लेते हैं। गुड्स डिक्रीज हुआ सो एक्सपेंस डिक्रीजेस, परचेजेस विल बी डेफिनेटली डिक्रीज इन एक्सपेंस, सो एलएचएस डिक्रीजेस, दिस इज बीइंग क्रेडिटेड एज पर रूल 2। परचेजेस रूल 2 से क्रेडिट हो रहा है। लॉस ऑफ स्टॉक is of LHS nature because loss is included in expense, so LHS is increasing, loss हो रहा है means loss is increasing, so LHS is increasing। रूल 1 being applied कहता है रूल 1 कोई भी वैसा आइटम जो LHS का है उसको डेबिट कर दो if it is increasing, both are loss and both are increasing। क्लियर है? सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 नंबर, 8 and 9 हो गया। 10 नंबर वी आर डिस्कसिंग सेम पैकेज, डिक्रीज ऑफ गुड्स। ये सभी केस में गुड्स डिक्रीज कर रहा है अलग अलग रीजन से। 10th, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। चलो और यहां पे क्लियर भी कर दो, फॉर ऑफिस यूज। हम लोगों ने 20,000 का गुड्स, वो आइटम जिसका हम लोग परचेज सेल करते हैं, उसी आइटम का इस्तेमाल किया है ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाने में।
तो फिर से चेक करेंगे पहले तो क्रेडिट साइड के लिए कि इस बार फिर से गुड्स ना तो सेल हुआ ना तो परचेज रिटर्न हुआ, ये अदर रीजंस के कैटेगरी में आता है। तो क्रेडिट अकाउंट विल बी परचेजेस अकाउंट। डेबिट क्या होगा? तो आप ध्यान से देखो, इन योर बिजनेस फर्नीचर इज इंक्रीजिंग। भाई फर्नीचर बनवाया आपने कारपेंटर से, फर्नीचर इंक्रीज किया, सो एसेट इंक्रीजेस मीन्स LHS इंक्रीजेस, रूल 1 अप्लाई होगा एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। जिस एसेट का क्रिएशन हुआ वो एसेट डेबिट और गुड्स डिक्रीज किया ड्यू टू अदर रीजंस, दैट्स वाई परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गई। रूल भी चेक हो गया, फर्नीचर रूल 1 से डेबिट, परचेजेस रूल 2 से क्रेडिट। इन सेम पैकेज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 used in making furniture for personal use of proprietor। फिर से कुछ गुड्स हम लोगों ने यूज किया, फर्नीचर बनवाया कारपेंटर से, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां पे नोटिस करो, ऑफिस पर्पस के लिए बनवाए तो एसेट क्रिएट हुआ, और पर्सनल पर्पस के लिए बनवाएंगे तो ये तो प्रोप्राइटर्स ड्राइंग हो गया। सो ड्राइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड, और गुड्स डिक्रीज हुआ, बिना सेल हुए, बिना परचेज रिटर्न हुए, सो क्रेडिट पार्ट विल बी डेफिनेटली परचेजेस अकाउंट। गॉट द पॉइंट? 3000। So these are the transactions, various transactions of the nature decrease of goods, in which goods are decreasing in the business. So in nutshell, रीजन 3 ही होंगे, या तो सेल होने के कारण डिक्रीज होगा, या परचेज रिटर्न के कारण होगा, या तो बाकी जितने अदर रीजन्स हैं उसमें परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। यही तो बस याद रखना है, सिंपल है कि नहीं?